नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का जो कंपनी है वो फेडरल बैंक है। तो आप एक प्राइवेट बैंक भी बोल सकते हैं। तो इस प्राइवेट बैंक के बारे में बात करूँगा क्योंकि इस कंपनी ने आज के दिन एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। जब मार्केट सुबह ओपन हुआ था तो निफ्टी सेंसेक्स देखा जाए तो नेगेटिव में आया था और उसके बाद फिर से पॉजिटिव में गया था, फिर से एक साइड वेसिस पैटर्न में चला। तो मगर फिर भी ये प्राइवेट बैंक होकर भी आज के दिन जब मार्केट ओपन हुआ तब इस कंपनी ने अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। इसके पीछे कौन-सा रीज़न है, वो रीज़न आपको ज़रूर बताऊँगा। तो उससे पहले आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक के इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँ, आप अभी तक नीचे टेलीग्राम में जॉइन नहीं हुआ मतलब डेली बेसिस काम करते हैं इंटरडे लेवल का और आप वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जॉइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको डेली बेसिस इंटरडे कॉल मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी की डिटेल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है मतलब आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक इस तरीके से सेम टू सेम एक प्राइवेट बैंक भी आप बोल सकते हैं। तो ये बैंक अभी देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक्स की तरह काम कर रहा है। मगर कंपनी का जो मतलब परफॉर्मेंस है, आपको थोड़ा-सा ऑब्वियसली अच्छा खासा लगेगा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ कंपनी का जो ब्रेकिंग न्यूज़ आया जिसके लिए आज के दिन करीबन 2.5% तक तेज़ी देखने को मिला। तो 2.5% का तेज़ी जो यहाँ पे जो तेज़ी है इसके पीछे जो रीज़न है, उस रीज़न को तो मैं डिस्कस करूँगा ही। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न एक बार अब एक-एक करके देखिए दिखा देता हूँ। देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 5 दिन में करीबन 4.5% तक रिटर्न जब मार्केट गिरावट हुआ था तब भी इस कंपनी में पॉज़िटिविटी था। इस पॉज़िटिविटी के जो मेन कारण है, उस कारण तो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देख लें। तो 1 मंथ की चार्ट पैटर्न जो है, तो उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 1 मंथ की जो चार्ट पैटर्न है, वो करीबन 6% तक साढ़े 6% तक आपको रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिला है 6 मंथ में करीबन 28% तक रिटर्न दिया। और 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 25% तक रिटर्न मतलब 6 मंथ में और 1 साल में सेम टू सेम यहाँ पे रिटर्न आपको मिला। तो यहाँ पे 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 17% तक रिटर्न मतलब उतना खास यहाँ पे रिटर्न नहीं मिला। मगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको अच्छा खासा 9000% तक रिटर्न दिया। देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा खासा कंपनी है। मगर कंपनी एक जब से मैं इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब एक कंपनी देखा जाए एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी था, अभी तो मिड कैप को टाइप कंपनी बन चुके हैं क्योंकि 21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बन चुके हैं। तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है इसका। तो कंपनी का देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा। मगर वोलेटिलिटी होने के बाद भी कंपनी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो देखिए अप ट्रेंड में जा रहा है, इसके लिए क्या आप निवेश करें, इस तरीके से गलती कभी भी मत करना। पहले कंपनी का और भी बहुत सारे डेटा आपको देखना है। तो इस सारे डेटा दिखाने से पहले कंपनी कौन-सा वो ब्रेकिंग न्यूज़ आया जिसके लिए आज के दिन इस कंपनी के करीबन 3% तक आप देखेंगे तो एक्चुअली देखा जाए तो 3% साढ़े 3% तक आपको तेज़ी देखने को मिला, 4% तक तेज़ी देखने को मिला। हाँ, उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी हुआ तो इसलिए अभी 2% दिखा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा रनिंग है तो इसलिए अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं। तो 4% तक तेज़ी के पीछे जो कारण है, वो है इसका जो सब्सिडियरीज़ कंपनी है, आप खुद ही देख लीजिए, फेडरल फाइनेंस सर्विसेज़ लिमिटेड। मतलब जो फाइनेंस सर्विसेज़ मतलब आप एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। तो जो एनबीएफसी है, उसका आईपीओ आने के लिए सेबी के पास फाइलिंग जमा किया है। तो देखिए अ, एक नया आईपीओ आएगा फेडरल बैंक का, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो पहले से आपको बना के दिया था और उसी का फाइलिंग अभी जमा कर चुके हैं सेबी के पास। तो वही न्यूज़ इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिविटी बना क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है और आप दूसरा आपका 2 बिज़नेसेस है और 2 बिज़नेस के एक बिज़नेस में अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है और दूसरा बिज़नेस को भी उस तरीके से फ़ायदा आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब वहाँ से भी फ़ायदा मिले तो एक्चुअली फंड किसके ऊपर आएगा? सारे के सारे कंपनी का जो मदर कंपनी है, जो पैरेंट कंपनी है, उसी के पास जाएगा। तो इसीलिए फेडरल बैंक इसका पैरेंट कंपनी है, तो इसलिए इसके ऊपर फ़ायदा ज़्यादातर देखने को मिला।
तो यहाँ पे खुद ही न्यूज़ देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है मानिक द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है फेडरल बैंक सब्सिडियरी फिड फिड फाइन फिन्स मतलब फेडरल फाइनेंस फा जो फाइलिंग कर चुके हैं आईपीओ के लिए पेपर विद सेबी। सेबी के पास जो फाइलिंग करना पड़ता है, कोई भी आईपीओ आने से पहले सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ते हैं, उसको सेबी पहले चेकआउट करेगा। उसके बाद लगे हाँ, कंपनी को आईपीओ के लिए मार्केट में लिस्टिंग किया मतलब कर देना चाहिए, तभी वो करते हैं। तो इसके लिए फाइलिंग कर चुके हैं, तो इस फाइलिंग के रिपोर्ट से ही उसको एक पॉजिटिविटी मिला। अगर फाइनली सेबी यहाँ पे फाइलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का डेट पब्लिश कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा तेज़ी मुझे फेडरल बैंक के ऊपर देखने को मिल सकता है। यही मेरा अंदाज़ा है। तो देखिए खुद देख लीजिए फेडरल बैंक फाइनेंशियल सर्विस जो फिडफिन जिसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इस नाम से ही एक्चुअली मार्केट में लिस्टिंग होगा तो इस नाम से ही आएगा। व्हिच इज प्रोमोटेड बाय द फेडरल बैंक। प्रोमोटेड किसने किया है? फेडरल बैंक ने। तो इसका फायदा फेडरल बैंक को ही मिलेगा, क्योंकि देखिए उसका जो पेरेंट कंपनी है फेडरल बैंक, उसी को तो फायदा मिलेगा ना। तो इसलिए देखिए हैज फाइल्ड यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी पेपर विथ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी। सेबी के जो रेगुलेटरी है, जो सेबी के पास जमा किया है, यही यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और टोटली जो आईपीओ के लिए अप्लाई किया गया है, मतलब जो आईपीओ का जो अप्लाई किया गया है, वो 900 करोड़ का यहाँ पे टोटल आईपीओ का साइज रहेगा। करीबन करीबन और टोटली ऑफर फॉर सेल के लिए रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटली 45 लैक्स 7 सॉरी 4 करोड़ 57 लैक्स 14,286 इक्विटी शेयर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो एप्लीकेशन किया गया है, मतलब जो अप्लाई के लिए जो यहाँ पे सेबी के पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फाइलिंग जमा किया है, ये बहुत एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए, मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है उसके लिए, क्योंकि अगर उसको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी को मिला होगा। और फ्यूचर में अगर इसको आईपीओ आ जाता है तो कंपनी के लिए भी पॉजिटिविटी रहेगा। साथ ही साथ जो कंपनी आईपीओ लेके आया है, जिस सेक्टर को आईपीओ लेके आया है, उसके लिए भी फ्यूचर में अगर वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, तो साथ ही साथ उसका जो पेरेंट कंपनी है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी का एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ चुका है। साथ ही साथ कंपनी देखिए छोटा-मोटा कंपनी हम बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन नहीं है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। और इसका देखिए पीई रेशियो इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो के हिसाब से बहुत कम है, ये सबसे एक पॉजिटिविटी माना जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है सॉरी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5.59% है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 10.6% है। तो दोनों ही एक पॉजिटिव लेवल में है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, तो इसीलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी ₹100 में मिल रहा है। नहीं तो उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता था। करंट जो प्राइस है वो 100 है और इसका जो हाई हुआ था, देखिए कंपनी हाई के नज़दीक है, 108 इसका हाई था और कंपनी देखा जाए तो हाई के नज़दीक ही है। कंपनी के पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 1,84 करोड़ 1,84,000 करोड़ का टोटल डेप्थ है। देखिए बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ तो लेना ही पड़ता है, मगर आपको ये चीज़ देखना है, कंपनी डेप्थ लेने के बाद कंपनी प्रॉफ़िट किया किया है कि नहीं किया है? और माने कंटिन्यू प्रॉफ़िट करते आया है कि नहीं आया है? इस बात को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो एनुअली जो इनकम है वो 1600 करोड़, मतलब एनुअली अच्छा खासा इनकम भी किया। कंपनी के पास डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है 11.2%। प्रोमोटर के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 9.28%। फ्री कैश फ्लो जो है वो 11,000 करोड़ का कैश कंपनी के हाथ में है। ये एक पॉजिटिविटी भी ज़रूर कहूँगा, जितने हाथ में पैसा रहेगा उतना ही काम करने के लिए कुछ भी प्रेशर आए तो उसको चुका पाएँगे, तो किसी भी प्रॉब्लम से आए तो उसको चुका पाएँगे। तो यहाँ पे कंपनी जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, मतलब कंपनी बैंकिंग सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ में फेडरल बैंक 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 21,000 करोड़ है। तो कंपनी का देखिए ज़्यादातर पॉज़िटिविटी क्या है? इस कंपनी का जो पॉज़िटिविटी मुझे जो देखने को मिला, वो है कंपनी का रेवेन्यू। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है क्वार्टर बेसिस। कंपनी ने रेवेन्यू जिस तरीके से जनरेट किया, उसके हिसाब से कंपनी को इंटरेस्ट भी उसी तरीके से पे करना पड़ा।
तो उसके बाद कंपनी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी कंपनी को जोड़ना पड़ेगा मतलब इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा और इस दोनों को जोड़कर इसके साथ रिवेन्यू जो है उसके साथ माइनस करेगा। उसके बाद जो टैक्सेस है, टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो एक चीज़ मुझे इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगा, वो है कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया। हाँ, उतना भी प्रॉफिट कम नहीं किया जो फिगर को थोड़ा-सा चेंजिंग करे। हर लेवल में, एक ही लेवल में कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट को एक ही लेवल में रखा हुआ है। तो ये चीज़ भी ऑब्वियसली पॉजिटिविटी है। तो कंपनी के आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए। 10 सालों में देखिए 9%, 5 साल में 3% और 3 सालों में 7% और 1 सालों में 17% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न अर्निंग उतना ख़ास भी यहाँ पे नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगा। तो फिर भी देखिए कंपनी तो जितने सारे इन्वेस्टर हैं, प्रोमोटर तो कोई भी इन्वेस्ट इस कंपनी के ऊपर मतलब कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही साथ एफआईएस के पास देखिए कितना शानदार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 25%। हाँ, एफआई के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था मगर कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का माल बहुत स्टेक यहाँ पे कम कर दिया है। डीएस के पास पहले तो 29% था, अभी वो बहुत बढ़ चुके हैं 41% तक हो चुके हैं। उसके बाद पब्लिक की बारी, पब्लिक देखिए 33% था, अभी भी 33% होल्डिंग है। मतलब हर किसी के पास हिस्सेदारी सेम टू सेम मुझे यहाँ पे देखने को मिला। सबसे ज़्यादा डीएस के पास इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी कोई खराब नहीं है, मगर कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मुझे देखने को मिला और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरीके से वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, करीबन 25-30% तक नेगेटिविटी कभी भी स्टॉक में गिरावट हुए, तभी भी आप मतलब बने रह सकते हैं, तो आप ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है और फ्यूचर ओरिएंटेड बैंक है और प्राइवेट बैंक के कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करके निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप स्टॉक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। नीचे सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा और अ, हमारा लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी प्राइम ग्रुप मेंबर के। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।